वेलकम बैक टू एनआईटी एंड केम डुओ। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज हम लोग देखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन के बारे में। सेल नोटेशन बुक्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके बहुत सारे रूल्स देके रूल्स वगैरह दिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया, पर आप ये वीडियो देख लो, इसमें मैंने जितना सिंपल हो सके उतना मैंने करके दिखाया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं सेल रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, सेल रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज हम लोग डिनोट कर, ये सॉल्ट ब्रिज है जो कि हम लोग डिनोट करते हैं डबल लाइन से। ये क्या बनाया है? सॉल्ट ब्रिज। फिर सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड हम लोग आयंस लिख लेंगे। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड पे आयन और ये हो गया हमारा राइट साइड पे आयंस। दोनों साइड पे हम लोग आयंस लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये सिंगल लाइन से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? फेस चेंज। फेस चेंज। अभी फेस चेंज मतलब क्या? अगर ये एक्वस है तो यहाँ पे आइदर गैसियस आ सकता है, नहीं तो सॉलिड आ सकता है। गैस नहीं तो सॉलिड, कुछ भी आ सकता है। मतलब क्या हो गया? फेस चेंज हो गया। यहाँ पे सॉलिड एक्वस, क्या हो गया? फेस चेंज हो गया। ठीक है, फिर क्या दोनों साइड क्या आएगा? फेस चेंज। और फिर उसके बाद क्या आएगा? मेटल। मेटल सॉलिड। यहाँ पे भी क्या आएगा? मेटल सॉलिड। समझ लो, ये अभी हमारा जनरल फॉर्मूला है पूरे के पूरे सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अभी इसमें सॉल्ट नहीं लिखा। अगर हम लोगों को सॉल्ट दिया होगा तो सॉल्ट के लिए कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सॉल्ट ब्रिज। फिर क्या आता है? फिर आते हैं आयंस। फिर आयंस के बाद हमारा आएगा सॉल्ट, अगर दिया होगा तो सॉल्ट। और फिर आएगा मेटल। ठीक है, तो देखो, जो हमारा सॉल्ट ब्रिज से जो लेफ्ट साइड पे आता है वो होता है एनोड के लिए। ये किसके लिए है? ये है एनोड के लिए। और जो राइट साइड में है वो है कैथोड के लिए। ठीक है, क्या सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड वाला एनोड, राइट साइड वाला होता है कैथोड के लिए। अभी देखो, अभी एनोड पे होता क्या है? एनोड पे होता है, हम लोग ने ये देखा था, LOAN, लोन। मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एनोड, निगेटिव। मतलब कि जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, जो कि होता है एनोड, और होता है नेगेटिव। मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, जो कि होता है नेगेटिवली चार्ज। तो देखो, हमारा एनोड, एनोड क्या है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो गेन इन, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा हमारा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिंक सॉलिड प्लस Cu2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus Cu solid। ठीक है, ये है हमारे डैनियल सेल के लिए रिएक्शन। तो ये रिएक्शन में हो रहा क्या है? Zn सॉलिड में है, वो बन रहा है Zn2 प्लस। कब बनेगा? Zn है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Zn2 प्लस बनेगा, और Cu2 प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर सॉलिड बनेगा। क्या होता है? Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके Cu सॉलिड बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे
ये सेल में ये रिएक्शन हो रही है। तो देखो यहाँ पे Zn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, यहाँ पे +2 में जा रहा है, यहाँ पे Cu 2+ में है, वो यहाँ पे 0 है। तो देखो क्या हो रहा है, Zn 0 से +2 में जा रहा है, 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इंक्रीज हो रही है। देखो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और हम लोग ने क्या देखा था, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे, ऑक्सीडेशन एनोड। तो ये हो गया हमारा एनोड। ठीक है, अभी Cu2+ है, वो Cu में जा रहा है, Cu 0 मतलब यहाँ से +2 से 0 में जा रहा है। +2 से 0 मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पे होता है, हम लोग ने देखा था कैथोड पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रही है। तो देखो हम लोग अभी लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज आएगा। देखो ऐसे लिखेंगे, इसमें सॉल्ट नहीं दिया, क्या है, आयंस है और मेटल्स है, तो ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आ गया सॉल्ट, सॉल्ट ब्रिज आ गया। उसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले ये एनोड। ठीक है, एनोड, तो हम लोग पहले एनोड का लिख लेंगे। एनोड के लिए सबसे पहले आयंस, एनोड के लिए आयंस कौन सा है, Zn2+ आयन है, Zn2+ आयन है। और मेटल कौन सा है, Zn है ना, Zn मेटल है, Zn मेटल। और इन दोनों में क्या आएगा, फेस चेंज। देखो सॉल्ट ब्रिज आयंस, सॉल्ट ब्रिज आयंस, फेस चेंज मेटल। यहाँ पे भी अभी रिडक्शन कैथोड के लिए आयन क्या है, Cu2+ है। ठीक है, उसके बाद आएगा फेस चेंज और उसके बाद आएगा मेटल। समझ में आ गया, देखो सॉल्ट ब्रिज, फिर आएंगे आयंस, फिर आएंगे मेटल्स। ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन ये रिएक्शन के लिए। ठीक है, अभी हम लोग और एक रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जगह बस हो जाएगी, तो अभी हम लोग लिखते हैं सेल रिएक्शन। तो ये है हमारी और एक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, देखो 3Fe2+ है, वो जा रहा है Fe3+ में, और Cu2+ है, वो जा रहा है Cu, यहाँ पे होगा 0, 2+ जा रहा है 0। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है वो देख लेते हैं। 2+ जा रहा है 3+ में, 2+ जा रहा है 3+ में, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो Cu2+ जा रहा है Cu0, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज मतलब रिडक्शन, वो कहाँ पे होता है, कैथोड पे। +2 से 0 क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, रिडक्शन ये हो रहा है कैथोड पे। तो अभी हम लोग इसको सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। क्या दिखा था हम लोग ने, मेटल, मार्कर नहीं चल रहा, मेटल, फिर आयंस, आयंस, फेस चेंज, मेटल, ये देखा था हम लोग ने जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी हम लोग वही अप्लाई कर लेते हैं।
ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, बीच में सॉल्ट ब्रिज बना लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज कैसे डिनोट करते हैं, 2 लाइन से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आएंगे आयंस। हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, एनोड से। आयंस, तो एनोड के लिए आयंस क्या है, Fe3+। हाँ, एनोड के लिए क्या है, Fe2+ और Fe3+। तो हम लोग यहाँ पे, तो एक चीज देखो, यहाँ पे ना दोनों भी एक्वस में है, यहाँ पे मेटल नहीं है, दोनों भी एक्वस में है। Fe3+ एक्वस और Fe2+ एक्वस। ठीक है, ये हो गया एनोड के लिए। अभी देखते हैं कैथोड के लिए। कैथोड में क्या है, कैथोड के लिए आयन क्या है, Cu2+ एक्वस। फिर हो रहा है हमारा फेस चेंज और हो रहा है Cu सॉलिड। पर ये रिप्रेजेंटेशन सही है क्या, तो ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, क्योंकि हम लोग ने क्या देखा था, सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड आयंस और दोनों एंड पे मेटल होता है। दोनों एंड पे क्या, एनोड के सबसे स्टार्टिंग में मेटल और कैथोड पे भी मेटल, मतलब मेटल हमारी नेसेसिटी है, पर हम यहाँ पे मेटल है क्या, नहीं है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। तो इसको सही करने के लिए एक चीज याद में रखो, जहां पे भी मेटल दिया नहीं गया होता, मेटल नहीं दिया होता, वहां पे हम लोग प्लेटिनम को लिख देते हैं। प्लेटिनम हम लोग खुद से ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लेटिनम ऐड करेंगे। तो देखो अभी क्या हो गया, मेटल मेटल, आयंस आयंस, सॉल्ट ब्रिज। और इन दोनों को अभी देखो, यहाँ पे कोई फेस चेंज हो रहा है क्या, फेस चेंज नहीं हो रहा, मतलब जहां पे फेस चेंज नहीं हो रहा होता उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, एनोड और कैथोड हम लोग ने पहचान ली कौन सी होती है। तो एनोड पे क्या हो रहा था, Fe2+ एक्वस Fe3+ एक्वस में जा रहा था। तो इन दोनों भी एक्वस ही थे, तो हमारे पास मेटल था नहीं, तो मेटल नहीं होता तभी हम लोग प्लेटिनम सॉलिड ऐड करते हैं। और यहाँ पे फेस चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग ने कॉमा से सेपरेट कर दिया। और सेल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कभी भी ये 3 ये 2 ये सब नहीं लिखते, मोल्स वगैरह हम लोग कुछ नहीं लिखते, हम लोग बस आयंस ही लिखते हैं, कितने हैं क्या है ये सब नहीं लिखते। तो ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।